नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंद्रियों के मंच पर। तो हम स्टार्ट करेंगे आज कुछ टेक्निक्स। जैसे कि इस बुक के अंदर 9 टेक्निक्स बताई गई हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। उनमें से हम आज करेंगे सिर्फ 4 टेक्निक्स, बाकी की जो 5 होंगी वो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। राइट। तो बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से अपने सपनों को पूरा करते रहिए। तो फर्स्ट नंबर पर जो आज हम देखेंगे टेक्निक है हमारी विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसे बोलते हैं हम तस्वीर की तकनीक। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर। मतलब कि तस्वीर बना करके आपने क्या करना है, अपने सपनों को साकार करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, कोई भी जो हमारा ड्रीम है उसकी एक पिक्चर अपने मन में बनानी है। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना है जैसे कि यह साकार हो। और यह हकीकत है कि आप अपनी आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह आप अपनी मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले से ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। मतलब बोलते हैं ना कि जो पहले बात होती है वो हमारे मन में आती है, उसके बाद में हम हकीकत में करते हैं। तो जो कल्पना है ना, उसको पिक्चर में आपने उकेरना है। आप अपनी कल्पना में जो भी गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही रियल होता है। राइट। विचार वास्तविक होते हैं और वो एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। जो भी पिक्चर आप अपनी बना रहे हैं उसके प्रति आपको पूरी ईमानदारी बरतनी है। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देगी। जैसे जैसे आप उसे सोचते रहेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड के ऊपर उसका एक प्रिंट बन जाएगा। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आएगी। मीन्स आप उस चीज को एक्सपीरियंस करने लगेंगे, आपकी जिंदगी की वो हकीकत बन जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट जिस तरह से कोई इमारत बनाना चाहता है तो पहले क्या करता है, उसकी एक पिक्चर देखता है। वो उसे इस तरह देखता है कि जैसे वो उसको पूरा होता हुआ देखना चाह रहा है। उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे कि जो वो इमारत है वो उभरेगी। और ये जो इमारत है वो सुंदर भी हो सकती है और बदसूरत भी हो सकती है। वो गगनचुंबी भी हो सकती है कि बहुत ऊंची बन जाए, या वो एक मंजिला मकान भी हो सकती है। लेकिन यह सब क्या है, तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। पहले क्या बनानी है, पिक्चर बनानी है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत जो होती है वो बनने लग जाती है। पूरा होने पर यह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। जैसा कि आर्किटेक्ट ने तस्वीर बनाई थी वैसी ही इमारत बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है ये है हमारी तस्वीर। मतलब कि पहले हमने क्या बनाना है, एक तस्वीर बनानी है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर है वो बताते हैं कि जब भी वो श्रोताओं के सामने भाषण देने के लिए जाते थे तो पहले उसकी एक तस्वीर बना दिया करते थे। और उसको वो ऐसे कर लेते थे कि अपने माइंड को एकदम शांत करके पूरा माइंड को शांत किया, और जिससे कि जो विचारों की तस्वीर है वो कहाँ तक पहुंच सके, उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। फिर वो अपने जो सभागार होता था जहाँ पे उन्होंने अब वो लेक्चर देना होता था उसकी तस्वीर देखते थे। ऐसे ही फिर वो देखते थे कि महिला और जो पुरुष हैं वो सामने बैठे हुए हैं। इस तरह से वो काफी सारी तस्वीरें अपने माइंड में बना लेते थे कि वो अब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। और जो उनका सेशन ले रहे हैं सब लोग, वो बोल रहे हैं मैं ठीक हो गया, मेरा काया पलट होगा। इस तरह की वो तस्वीरें अपने मन में बनाते थे और उन सब चीजों को एहसास करते थे। और वो ये बताते हैं कि जब वो ये सब चीज करते थे ला तो क्या होता था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। और जैसे ही वो मंच पे जाते थे और उसके बाद में उनके लिए बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट होती थी और लोग बाग रुक करके वास्तव में बोलते थे कि उनकी प्रार्थना को जवाब मिल गया है। तो ये थी हमारी विजुअलाइजेशन, यानी कि तस्वीर की टेक्निक, विजुअलाइज करना। सेकंड नंबर है हमारा मानसिक फिल्म विधि। मानसिक फिल्म विधि यानी कि मेंटल मूवी मेथड। जैसे कि पुरानी कहावत दावा करती है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। जैसे अभी हमने पहले देखा, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, विजुअलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो आप जितना शब्दों में नहीं बयां कर सकते उससे कहीं ज्यादा आपको एक तस्वीर बयां कर देती है। तो एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं और मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। मीन्स कि जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल रियल उसको समझ करके आपने काम करना है।
तो ये अपने बारे में बताते हैं कि कुछ साल पहले ऑथर जो है वो मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर थे। इस सिलसिले में उनको कुछ राज्य में जाना पड़ा। तो कहते हैं कि मैं उस इलाके में एक अस्थायी जगह चाहता था जहाँ की ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफी दूर दूर तक यात्रा की लेकिन स्थायी जगह के विचारों को नहीं भूला। एक रात स्पोकेन वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे ये वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिडवेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वो मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव पर स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। तो जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि यानी कि मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने हैं। वो मुझे इस तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में उपयोगी लगती है। जायदाद बेचना, मान लीजिए अब यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई जायदाद बेचनी है, तो अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में एक यह संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाए, विश्राम करें और उन्नीदी उन्नीदी होता है कि ड्राउजीनेस की नींद आनी जब हमको थोड़ी शुरू हो जाती है, निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अब इसमें मानसिक प्रयास जो होते हैं वो होते हैं कि हमारी जो दिन की बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में आनी कम हो जाती है, सारे विचार धीरे धीरे शिथिल होने शुरू हो जाते हैं। आप अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें, चेक पाने पर खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता को अनुभव करते हुए सो जाएं। राइट। आपको इस तरह काम करना है जैसे यह सच हो चुका है। ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर आपकी जो अनलिमिटेड विजडम है वो उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तथा इसमें समृद्ध होगा। एक मिनट। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। राइट। तो ये क्या है कि पूरा एक हमने पिक्चराइजेशन कर लिया, एक पूरी मूवी बना ली और उसको ऐसे हकीकत में अपने मानसिक पटल पे सोचा कि हाँ इस तरह से सब कुछ हो रहा है और वो वास्तव में हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए। राइट। तीसरी जो टेक्निक है वो है बॉयडोन बॉयडोइन तकनीक। चार्ल्स बॉर्डोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वो न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट थे और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नीदी निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत निष्क्रिय ग्रहणशील तरीके से अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। जैसा वाडोइन ने स्पष्ट किया, ऐसा करने यानी कि अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। जैसे आप सोने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो भी आपको काम करना है ना या जो भी चीज चाहिए उसको छोटे से छोटे वाक्यांश में आपने उसको भर लेना है और उसको गाने की तरह या लोरी की तरह अपने दिमाग को उसको पहुंचाना है उस चीज को। ठीक है। तो ये है
क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने बताया है, इसको इसमें कोई लेडी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो जो जायदाद थी उनके स्वर के पति उनके नाम कर गए थे, पूरी की पूरी जायदाद, लेकिन बेटे बेटियों ने क्या किया, उस वसीयत को गैर कानूनी ठहरा दिया और मुकदमा दायर कर दिया। अब वो बहुत परेशान थी, तो वो ऑथर के पास गई कि भाई मेरी मदद करो। उन्होंने वो ये टेक्निक उनको बताई कि बॉडोइन की टेक्निक अपनाओ तुम। तो उन लेडी ने क्या किया, सबसे छोटा वाक्यांश चुना कि यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ, कि जो भी काम हो रहा है वो जो भी डिवाइन पावर चाहती है उसके अनुरूप हो रहा है। और वो जब रात को सोती तो ये बार बार दोहराती, एक लोरी की तरह अपने आप को सुनाती रहती। उनको आंतरिक शांति मिलने लगी, और लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने 10 दिन बोला, और 11वें दिन सुबह जागने पर उन्हें सुखद एहसास हुआ, उन्हें विश्वास था कि यह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उनके जो वकील थे उनका फोन आया, उनको फोन किया उन्होंने कि विपक्षी वकील और उसके मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए थे, सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। इस तरह से क्या हुआ, उनकी ये पूरा हो गया काम। अब हमारी आती है फोर्थ, नींद की तकनीक। राइट, नींद मतलब उन्नीदी की अवस्था, द स्लीपिंग टेक्निक। उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। वही कि जब ड्राउजीनेस होती है तो जो हमारे विचार होते हैं वो बहुत कम से कम हो जाते हैं, और उस टाइम आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। उन्नीति अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो एक तरह से सोने जा रहा होता है, तो उसके अंदर विचार कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सबकॉन्शियस माइंड सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें, बिल्कुल रेस्ट में स्थिर हो जाए, उन्नीदी अवस्था में आ जाएं, बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूं, मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूं। इन शब्दों को रात को और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मूले को दोहरा लें। इस टेक्निक से आप अवचेतन को विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। राइट, तो ये थी हमारी 4 टेक्निक्स। बाकी जो हमारी 5 टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये जो अभी आपको मैंने बताई है स्लीपिंग टेक्निक, बहुत ही कारगर है। यदि आप बीमार भी है ना, तो आप रात को सो रहे हैं, जैसे जब आपको नींद आने लगे तो आप अपनी बॉडी को ये बोलें कि जो मेरी बॉडी है उसके सारे सेल्स हील हो रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी बॉडी अपने आप हील हो रही है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी बॉडी को ठीक कर सकती हूँ, मेरे सेल्स में इतनी ताकत है। जो भी आप चाहते हैं, धन चाहते हैं, या अपनी स्टडी में आप नंबर चाहते हैं, या आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सुबह उठने की अच्छी आदत डालना चाहते हैं, या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, रात को सोते समय जब आप नींद की अवस्था में जा रहे हो और जब आप सुबह उठने वाले हो, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने से 5 मिनट या 2-3 मिनट का ही वो हमारा टाइम होता है, जब हम उठने वाले होते हैं तो हमें ये वाले जो विचार होते हैं ये अपने माइंड को भेज देने चाहिए। और बहुत ही कारगर टेक्निक है, ये सारी की सारी मैंने खुद ने देखी हुई है कि बहुत ही ये शक्तिशाली टेक्निक्स है। राइट, बाकी की जो हम टेक्निक्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए मैं आगे चाहूंगी, वाणी को विश्राम देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।